गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। घर में रहें, स्वस्थ रहें। इस लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई आपका माध्यम है, आप इसे ध्यान से सुनें और समझें। एक बार मैं समझाने से पहले आपको एक स्क्रीनशॉट करने का मौका देता हूं, आप इसे कर लें। ओके, तो मैं कारक और विभक्ति के बारे में चर्चा पिछले वीडियो में कर दिया था। अब आज का मैं मुख्य टॉपिक है कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आइए हम समझते हैं कि कर्ता कारक के निम्नलिखित 8 अवस्थाओं में कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होता है। एक एक स्टेप को हम लोग समझेंगे कहाँ कहाँ होता है। भूतकाल, जैसा कि समझ रहे हैं, वर्तमान काल, भूतकाल आप बढ़िया से समझते हैं कि भूतकाल तो बीते हुए समय का बोध होता है। ठीक है। भूतकाल में भूतकाल की क्रिया, जो भी भूतकाल की क्रिया है, तो उसमें कर्मवाची या भाववाची होने पर ने चिन्ह का प्रयोग होता है। किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ने चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा, सकर्मक क्रिया में भूतकाल के समान आसन, पूर्ण, संदिग्ध तथा हेतु में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। समान 1, आसन 2, पूर्ण 3, संदिग्ध 4 तथा हेतु मजबूत 5। यानी कि ये पांचों का उदाहरण भी मैंने यहां तक लिख दिया है। ये पांचवा आ जाएगा घर और ये हो जाएगा अनुगम। अब देखिए सामान्य में, सामान्य भूतकाल, मैंने पुस्तक पढ़ी। ये सामान्य सी बात है कि मैंने पुस्तक पढ़ी। कोई बोल रहा है तो उसको हम वक्तव्य कर रहे हैं कि हाँ, इस किताब को मैंने पढ़ लिया है, मैंने पुस्तक पढ़ी। आशयभूत में मैंने पुस्तक पढ़ी है, उसमें ज्यादा कुछ आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, व्यक्त कर रहा है कि मैंने पुस्तक पढ़ी है, अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा बोध हो रहा है। पूर्ण भूत में ऐसा पूर्ण, जैसा कि नाम है कि मैंने पुस्तक पढ़ी थी, ये पूरा मैंने पुस्तक पढ़ी थी मतलब पूरा पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा है, मतलब पढ़ के कह रहा है मैंने पुस्तक पढ़ी थी। संदिग्ध में संदेह का बोध होता है, तो वहां भी ने का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी, यहाँ भी ने आया। तो मैंने पुस्तक पढ़ी होगी, पढ़ा होगा कि नहीं होगा ये परफेक्ट नहीं, संदेह की बात घेरे में आता है। तो संदिग्ध भूत में भी मैंने ये ने चिन्ह का प्रयोग देख रहे हैं कि होता है। तो हम यहाँ नेक्स्ट देते हैं हेतु मजबूत। हेतु किंतु परंतु इसमें लगता रहता है ऐसे वाक्य में। मैंने पढ़ा होता तो परीक्षा पास कर गया होता। तो उसी तरह से मैंने अभी वर्तमान में चल रहा है कोविड-19, तो मैंने प्रयास किया इसको जोड़ने का। मैंने हाथ सैनिटाइज किया होता तो कोविड-19 से संक्रमित नहीं होता। एक संदेह कर रहा है, हो सकता है कि वो दूसरा कारण भी उसका रहा हो, इन्फेक्शन का, तो उसमें उसको लग रहा है कि हम सैनिटाइज नहीं किए, इसीलिए हो सकता है किसी के संपर्क में आया हो। अब तीसरा पॉइंट में देखिए, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड सकर्मक रहने पर भूतकाल के उपयुक्त भेदों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अब जैसे उदाहरण, जब तक उदाहरण नहीं समझिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है यहाँ कि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड का सकर्मक रहने पर, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया तो आप समझ रहे हैं, जिसके साथ क्रिया हो सकर्मक और जिसके साथ क्रिया नहीं हो वो अकर्मक। तो संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड सकर्मक रहने पर पूर्ण भूत
भूतकाल के उपयुक्त भेदों में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने जी भर खेल लिया, उसने खेत काट लिया, तो यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। मैंने जी भर खेल लिया, तो यहाँ पर सकर्मक का बोध हो रहा है, तो ने चिन्ह का प्रयोग आया। तो वही चीज बोल रहा था कि अंतिम खंड कौन से हुआ, ये हुआ अंतिम खंड सकर्मक रहने पर भूतकाल, यहाँ तो जो भी अभी देख रहे हैं भूतकाल की बात हो रहा है। भूतकाल के उपयुक्त भेदों में कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होता है और यहाँ पर हो रहा है। उसने खेत काट लिया, खेत काटने का बोध हो रहा है, वहां कटाई का काम चल रहा है, यानी सकर्मक क्रिया। अंतिम काट लिया, अंतिम वाक्य खंड है। तो अब आगे देखिए, डालना या देना, डालना या देना में भी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डालना या देना धातु के पहले अकर्मक या सकर्मक, या कर्मक हो या सकर्मक, तो सामान्य आसन पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होता है। मतलब वो 5 जो पहले बताए दूसरा नंबर में, वो पांचों के साथ डालना या देना में यदि रहे तो उसमें भी ने चिन्ह का प्रयोग होता है। शिकारी ने शेर को मार डाला, शिकारी ने शेर को मार डाला, ये कौन सा क्रिया में आया, ये कौन सा भूतकाल में, सामान्य भूतकाल। जैसे यहाँ मैंने पुस्तक पढ़ी, तो शिकारी ने शेर को मार डाला, क्योंकि यहाँ डालना या देना से संबंध हम जोड़ रहे हैं, इसलिए शिकारी ने शेर को मार डाला, डालना है, डालना से संबंधित है। शिकारी ने शेर को मार दिया, अब दिया यहाँ डालना है और देना, इसी को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि इसको समझिए कि जहां डालना रहे देना रहे वहां पर कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होता है। उसी तरह शिकारी ने शेर को मार डाला है, शिकारी ने शेर को मार डाला है, आसन में आ गया। शिकारी ने शेर को मार दिया है, शिकारी ने शेर को मार डाला है, शिकारी ने शेर को मार दिया है। शिकारी, अब आगे शिकारी ने शेर को मार डाला होगा, संदिग्ध में आ गया। शिकारी ने शेर को मार दिया, शिकारी ने शेर को मार दिया, तो ऐसे में भी आसन भूत में आ रहा है। अब आगे देखते हैं कि उसने रात भर जगा डाला, तो किसमें आ जाएगा, उसने रात भर जगा डाला, उसने रो दिया, तो ये इस तरह से हेतु मजबूत तक इसका प्रयोग डालना या देना भी रहे तो होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें समझ गए होंगे। 5वां में छींकना, नहाना, थूकना, भूकना आदि सकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने छींका, मैंने नहाया, तो ने आ रहा है ना, ने लड़कों ने थूका, लड़कों ने थूका, कुत्तों ने भूका, है ना। उसने देखा, मैंने देखा, तो ने आ रहा है ना। आप लोग अब इसमें जैसे समझिए, उसने छींका, मैंने नहाया, उसने थूका, कुत्ते ने भूका, अब ये जहां पर रहे छींकना, नहाना, थूकना, भूकना, तो वहां ने चिन्ह का प्रयोग करना है। 6ठा में जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए, जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तो ऐसी स्थिति में कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने लड़ाई लड़ी, आपने एक नई चाल चली, अकर्मक क्या हो रहा है, सकर्मक, तो ने चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। अनुमानित बोधक क्रिया का रूप जब सकर्मक की तरह होता है, जैसे जो अनुमान कर रहे हैं
तो सकर्मक की तरह होता है, तब ऐसी कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उसने ना मुझे बोलने दिया और ना भागने दिया, ना उसने मुझे बोलने दिया और ना भागने दिया। तो ऐसे में वो अनुमति बोधक लग रहा है कि हमको अनुमति इस तरह से होता, यदि गार्जियन के तौर पर रहे या हमारे कोई बड़े लोग रहे तो उनके अनुमति बिना जैसे नहीं चलते हैं, तो कमांड नहीं मिला और ना हम भागे, तो ये इच्छा बोधक यानी अनुमति बोधक क्रिया जब सकर्मक की तरह कार्य करता है तो वहां ने चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अंतिम में इच्छा बोधक क्रिया। हम जहां इच्छा करते हैं तो वहां कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मैंने रोटी खाना चाहा, उसने बोलना चाहा, मैंने देखना चाहा, तो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, है ना। कि आज संडे है तो आज मैं फिल्म देखना चाहता हूं, तो मैंने फिल्म देखना चाहा पर उसने नहीं देखने दिया। तो इस तरह ने का चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप समझ गए होंगे कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग इन 8 पॉइंटों को आप बारीकी से समझेंगे तो नहीं लगता है कि आप इसमें भूल कीजिएगा, और ऑप्शन रहेगा तो आराम से मारिएगा, सही निशान दे सकते हैं और आपने अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही।